हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। फैमिली ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आप इस ब्लॉग को अंश लवीवान के नाम से भी सर्च कर सकते हैं तो ये आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग घूमने जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी, जो कि राजस्थान में है। और उसके अलावा हम लोग घूमने जाने वाले हैं मथुरा और वृंदावन में। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों घूमने में। और मैं आपको मेहंदीपुर बालाजी की और श्री वृंदावन की मथुरा में दर्शन करवाऊंगी श्री जगन्नाथ महाराज जी की। तो आपको पूरे वीडियो में मेरे साथ में बने रहना है। मैं आपको वहाँ के लाइव दर्शन जरूर करवाती, लेकिन मैं आपको लाइव दर्शन नहीं करवा पाऊँगी बिकॉज अभी मेरे 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरे 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे और आफ्टर 50 सब्सक्राइबर्स हम लाइव वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग रात को चले थे दिल्ली से। हम दिल्ली से निकले थे रात को कुछ 12:30-1 बजे करीब, और अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है, मॉर्निंग हो गई है और हम अभी रास्ते में ही हैं। बट हम लोग राजस्थान पहुंच गए हैं। राजस्थान में हम पहुंच चुके हैं और हम किसी गांव में हैं। तो गांव में एक्चुअली जब हम निकले थे तो वहाँ पर रास्ता एक हमें बंद मिला था, तो हमने दूसरा रास्ता पकड़ा है। अब हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। और रास्ते में एक बार और जब हम दिल्ली से निकले थे तो हम रास्ता भटक गए थे और हमें कम से कम 50 किलो दोबारा से बैक टर्न लेना पड़ा था। और दोबारा से हमें दूसरे रास्ते से पूछकर हम लोग वहाँ से गए थे। हम फिर लोगों से पूछ के निकले थे क्योंकि हमें रास्ता इतना वो नहीं पता था। और हमने गूगल मैप चालू किया था। आप लोग सोचेंगे कि गूगल मैप चालू करके जाते, तो हमने वो भी चालू किया था। बट हुआ ऐसा था कि गूगल मैप से भी हमें रास्ता कंफर्म नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली गूगल मैप के थ्रू जो रास्ता बताया जा रहा था वो रास्ता हम पीछे कहीं छोड़ आए थे और गूगल मैप में बार बार वही रास्ता आ रहा था और उस रास्ते से हम लोग भटक रहे थे रास्ता। इसलिए हमें लोगों से पूछ के जाना पड़ा था। तो उसमें अभी कई लोगों को तो रास्ता पता था और कई को पता ही नहीं था रास्ता, तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी हमें। तो अब सबको बहुत नींद आ रही थी, पूरी रात के जगे हुए थे क्योंकि रास्ता भटक गए थे तो कोई सोया नहीं था। तो गाड़ी में इसलिए सुबह के टाइम पे सब सो गए, लेकिन मैं नहीं सोई थी क्योंकि मुझे नींद तो बहुत आ रही थी। बट मेरी आदत ये है कि मैं गाड़ी में सोती नहीं हूँ, मैं देखती रहती हूँ पूरे टाइम। और मुझे ये भी डर लगा रहता है कि कहीं ड्राइवर की आँख ना लग जाए। हालांकि हमारे साथ में जो चल रहे हैं वो हमारे ड्राइवर नहीं है, वो हमारे फ्रेंड ही है, फैमिली फ्रेंड है जो हमारे साथ में गए हैं। और ये कार उन्हीं की है, उनकी कार से ही हम लोग लेके गए हैं। वो लोग हमारे काफ़ी पीछे पड़ रहे थे। हमने कहा चलो दर्शन तो कर ही लेते हैं, भगवान के दर्शन करने को मिल रहा है और इनके थ्रू अगर हमें मिल रहा है तो यही सही। तो इतनी मशक्क़त के बाद में फाइनली हम मेहंदीपुर बालाजी पहुंच गए हैं और पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तो हमें पार्किंग की जगह मिल गई है। यहाँ पर हर किसी का एक ही रेट है, चाहे मेहंदीपुर बालाजी ले लो, मथुरा वृंदावन कहीं भी ले लो। पार्किंग के लिए अगर आप अपनी कार खड़ी करते हैं तो 100 रुपीज़ थोड़ा पैदल चलेंगे अब रात। तो दोस्तों, ये मेहंदीपुर बालाजी का मार्केट है जहाँ पर हम आए हैं। हम वहाँ पर जो रिक्शा होता है, क्या बोलते हैं, मतलब उससे हम लोग जा रहे हैं। अभी हमें रूम लेना है, धर्मशाला देखने के पहले वहाँ पर पूरी रात के चले हैं तो थोड़ा बैठेंगे, नहाएंगे, तो उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलेंगे नहा धो करके। तो इसलिए हम देख रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी में कहीं हमें कोई रूम मिल जाए, कोई धर्मशाला या होटल मिल जाए तो हम वहाँ पर जाकर देखेंगे। तो यहाँ का मार्केट देखिए दोस्तों कितना मीन्स अच्छा है। काफ़ी दुकानें भी खुली नहीं हैं यहाँ पर क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो कुछ दुकानें अभी बंद हैं। करीबन 7:30-8 बजे का टाइम होगा ये मॉर्निंग का। तो इतनी जल्दी अभी दुकानें नहीं खुली हैं, लेकिन कुछ दुकानें यहाँ खुल गई हैं। यहाँ भीड़ काफ़ी थी मेहंदीपुर बालाजी में। और मेहंदीपुर बालाजी का एक्सपीरियंस बहुत हमारा अच्छा रहा। जैसा मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि वहाँ जाकर के हमें इतनी शांति और इतना अच्छा लगेगा जितना हमें अच्छा लगा। मेरा वहाँ जाने के बाद में बार आने के बाद यही मैंने कि हम बार मेहंदीपुर बालाजी जाएँ। और मीन्स बहुत अच्छा था। कहते हैं मेहंदीपुर बालाजी में किसी के ऊपर ऊपरी हवा हो तो वो मेहंदीपुर बालाजी ही जाए। तो दोस्तों, हम लोग फाइनली आ गए और हमें ये रूम मिला है जहाँ पर गौरव भैया आराम से
ये हमारा होटल का रूम है, नहीं मैं दिखा दूँ यहाँ पर। और बहुत टाइम लग जाएगा, वॉशरूम में गया हुआ है, सब खा के नहाने के लिए जाने वाले हैं। ये जी के है, ये बिग बॉस के जी के है, इनके लिए लड़की बता देना कोई। हम आकर हाँ ये गौरव खन्ना नहीं, गौरव खुराना लगे हुए हैं हम लोग। ये मेरी तो शैतान होना है, रेडी है और रेडी होकर हम लोग चले जाएंगे। मेरे बच्चे जो पूरी रात जगे और सुबह सोए दे रहे हैं आंखों से नींद का, और बच्चों को भी डांट रहे हैं क्योंकि बच्चे थोड़े शैतानी कर रहे हैं। इसलिए ये देखो किस तरीके की शैतानी कर रहे हैं। जो दोस्तों हम लोग महल के मार्केट गाड़ी निकल रहे हैं। ये महल बालाजी और यहाँ पर हम लोग और यहाँ का मार्केट है जहाँ पर पोहे, खम्बन और नाश्ता वगैरह मिल रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली कहा गया है क्योंकि यहाँ पर कौन देख सकता है, छीन सकता है, तो फोन का हमें ख्याल रखा। तो ये महल बालाजी में दर्शन करने की लाइन लगी हुई है। तो देखो कितनी भीड़ है, मीन्स महल बालाजी में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वहाँ पर हम लोग इतने फंस के खड़े हुए थे कि हवा भी पास में हो रही थी, इतना पसीना आ रहा था, हम लोग फंसे हुए थे। और देखो हमारा जो छोटा वाला है लवी कितना परेशान हो रहा है, बच्चे बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो सिर्फ मेरा ही बेटा नहीं बल्कि और भी जो वहाँ बच्चे थे वो गर्मी में परेशान हो रही थी। मेरे बच्चों को तो वह बार बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, पानी चाहिए। अरे ऐसे चल रहा है उसमें मेहंदीपुर बालाजी में वीडियो तो हमें नहीं बनाने दी गई थी, लेकिन आगे एक वीडियो है मेहंदीपुर बालाजी की, वो मैं आपको दिखा दूँगी। हम वहाँ से फिलहाल रवाना हो गए हैं मेहंदीपुर बालाजी से दर्शन करने के बाद में, और अब हम लोग निकल रहे हैं वृंदावन के लिए, मथुरा के लिए निकल रहे हैं हम लोग वहाँ से। और हम रास्ते में हैं, हाँ हमें वृंदावन मथुरा का रास्ता तो यहाँ से पता है, तो वहाँ हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। वो आगे बैठे ना, इसलिए आगे बैठे मथुरा वृंदावन के लिए जा रहे हैं। वो आगे बैठते हैं, सही रास्ता मिलता से निकले हैं। लेकिन बालाजी की मैं आपको एक बात बता देती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। बालाजी में अगर आप प्रसाद लेते हैं तो बालाजी का प्रसाद आपको वहीं पर ही खाना पड़ता है, वहीं पर बालाजी का प्रसाद कंस की नगरी है। अगर आप बालाजी का प्रसाद अपने साथ अपने ले गए तो वहाँ की हवा भी आपके साथ ये जाना घूमे आना कि आपको प्रसाद खाना होता है। और अगर आपको प्रसाद फिनिश नहीं हुआ है, खत्म नहीं कर पाया, तो आप वहीं भी किसी को प्रसाद दे दीजिए, लेकिन घर आप देकर नहीं जाइए। तो हमने मथुरा के दर्शन कर लिया और जब आप लौट के वापस आते हैं तो वहाँ तो फाइनली हम लोग आ गए हैं कृष्ण आना पड़ता है। ठीक है, अब हम घर जा रहे हैं। जो क्या बोलते थे हमको बोल के आना पड़ता है, बाइक होकर आना पड़ता है। भगवान कंस का महल है, कहा गया है यहाँ पर कंस का महल है। हम लोग मथुरा बालाजी आ गए हैं। फाइनली करने के बाद में हम लोग वृंदावन आ गए। बालाजी के वृंदावन में हम लोग कृष्ण भूमि में आए हैं, लेकिन कृष्ण भूमि में ये वहाँ का मार्केट है मथुरा का, मथुरा वृंदावन का ये मार्केट है। वहाँ पर हम कृष्ण भूमि में जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई कि हम लोग वहाँ पहुँचने के गए थे ये सोच करके कि हम कृष्ण भूमि की वीडियो बनाएंगे और आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि कृष्ण भूमि की वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, वहाँ की वीडियो कोई नहीं बना सकता। वहाँ पर बाहर ही मोबाइल को सबमिट कर दिया जाता है, मोबाइल को 2-2 रुपये में बाहर रख लेते हैं और जो बैग है वो 10-10 रुपये में बाहर रखते हैं। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जन्मभूमि में नहीं ले जा सकते, लेकिन अंदर से जो कृष्ण जन्मभूमि है वो इतनी प्यारी, इतनी मनमोहक और इतनी सुंदर है कि मैं उसको शब्दों में आपको नहीं बता सकती, कितनी सुंदर है। अंदर इतनी अच्छी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ये सामने क्या गेट है क्या? गुफा में कृष्ण जन्मभूमि में जाने का दिखाया हुआ है।
जिस तरीके से ओके, और ये क्या है? भगवान ने गेट राक्षस नंबर 1 को श्री मारा कृष्ण था, द्वार है ये। उनका दूध पीकर कृष्ण द्वार में भी जाएंगे ना? भगवान जी ने राक्षस का वध किया था, सब कुछ उसमें बताया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये कृष्ण द्वार है, इतनी ये है कृष्ण जन्मभूमि, श्री कृष्ण एक्सप्लेन किया जन्मभूमि। गया है ना मूर्तियों की तरह कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना सुंदर है। और वहाँ श्री पर कृष्ण जन्मभूमि। कृष्ण जी जो कारावास में थे वो चलो भी देख के दिखाया आते हैं गया है, अंदर। वो जेल वहाँ पर है। राधा कृष्ण की बहुत ही प्यारी बहुत ही बड़ी मूर्ति वहाँ पर है, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर फवारे लगे हुए जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। वहाँ के जो पेड़ हैं वो नॉर्मली जैसे हमारे यहाँ पेड़ होते हैं वैसे वो बिल्कुल अलग है, मीन्स पेड़ जैसा है, बट उनकी जो पत्तियाँ हैं उनकी जो डालें हैं जो शाखाएं हैं वो बिल्कुल ऊपर ही ऊपर बनी हुई है, नीचे की तरफ डाउन नहीं है। क्या है कृष्ण की जन्मभूमि से अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, दर्शन कर लिए हैं, तो अंदर का तो अब हम लोग जा रहे पाई, हैं लेकिन अंदर बाकी गुफा है। बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन में। गौरव भैया का मैसेज आया है, आ जाओ जल्दी, आगे भी तो जाना है। दोस्तों की मथुरा वृंदावन जब भी आप जाएं अपने मोबाइल का, अपने चश्मे का, इन सब का बहुत ध्यान रखें। आपके हाथ में जो सामान है, बैग है, पर्स है, इनका बहुत आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ के जो बंधन है भाई कह नहीं सकते, बहुत बेकार है। लेकिन कुछ लोग दर्शन कर लीजिए। एक्चुअली मैंने बिल्कुल बालाजी के दर्शन हासिल किए, बहुत ही वहाँ की मान्यता है बालाजी की, और वहाँ पर आप जो भी मांगते हैं वो आपको पूरा होता है। और उसके बाद श्री बांके बिहारी जी इतनी ज़्यादा भीड़ है, इस वहाँ पर भी काफ़ी लोग बस के आगे गए थे, बहुत मुश्किल हो रहा था दर्शन करना, लेकिन हम आगे पहुँच गए।